सबसे पहले आप सभी को जय श्री केदार दोस्तों। मेरा नाम विकास और पिछले कई सालों से केदारनाथ धाम की यात्रा करके आप लोगों तक वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं पहुंचा रहा हूं जिनसे आप लोग अपनी केदारनाथ यात्रा संपूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ में आज की वीडियो में आप लोग वो सबसे बड़ी दो खुशखबरियां सुनने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। पहली, केदारनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होने वाले हैं, क्या डेट रहने वाली है, किन माध्यमों से आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और दूसरी कि भैया केदारनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने एक नया नियम लागू किया था और विचार किया जा रहा था, वो नियम लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है और उस नियम का हल क्या है वो भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं जिनसे आप लोग अपनी केदारनाथ यात्रा संपूर्ण कर सके 2025 में। तो चलिए इसी के साथ में हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय हिंद दोस्तों। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों का ये कि केदारनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होने वाले हैं, क्या डेट रहने वाली है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इस डेट को जानने से पहले आप लोगों को एक ऑफिशियली डेट सुनना समझना पड़ेगा, क्योंकि उस डेट के बाद में लगभग कुछ 10 दिनों की ट्रेनिंग चलती है और उस 10 दिनों की ट्रेनिंग के बाद में 11वें दिन ही आप लोगों को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। और सबूत के साथ में आज की वीडियो में सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि आप लोग सही प्रकार से समझने वाले हैं। इस प्रोसेस को मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के साथ में समझाना चाहता हूँ। फर्स्ट कि भैया जिस प्रकार से आप लोग चार धाम के लिए केदारनाथ यात्रा के लिए अपने घर से पैकिंग करके निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं हरिद्वार, और हरिद्वार पहुंचने के बाद में आप लोग टैक्सी या फिर पर्सनल व्हीकल के साथ में 250 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुंचते हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग के स्टार्टिंग पॉइंट पे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन चेक पोस्ट देखने को मिलता है, जहां पे आपको दो बूथ देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जहां पे आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन चेक होता है, और सेकंड ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बूथ देखने को मिलता है जहां पे पहुंच के आप लोग आधार कार्ड के द्वारा ऑन दी स्पॉट अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन चेक करवा के एक स्टाफ के द्वारा आप लोग भी अपनी यात्रा करने के लिए पहुंच सकते हैं केदारनाथ मंदिर में। अब ये दोनों बूथों पे जो आपको स्टाफ देखने को मिल रहा था और साथ ही इस साल जो नया स्टाफ आने वाला है, इन सभी की ट्रेनिंग होती है लगभग कुछ 10 दिनों की, जिसकी ऑफिशियली डेट आ चुकी है और वो डेट है अपनी 11 मार्च। 11 मार्च जा चुकी है बट ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा समय लेट हो चुका था आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने में, बट अब जो सबूत आया उसके साथ में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 11 मार्च से ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी और ऑफिशियली डेट आ चुकी है कि 20 मार्च से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप लोग साइड में एक पोस्टर देख पा रहे होंगे जिसपे आप लोगों को सही प्रकार से देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों 10 मार्च के इस आर्टिकल को दैनिक जागरण में छापा गया, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। चार धाम यात्रा को लेकर पर्यटन विभाग ने साफ की तस्वीरें। साथ ही पूरे आर्टिकल को आप सही प्रकार से पढ़ते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलता है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 से 20 मार्च के बीच शुरू कर दी जाएगी और इसी के साथ में आप लोग अपने ऑनलाइन पंजीकरण कर पाएंगे। साथ ही मैं इसका डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूंगा जिसे आप लोग आराम से पढ़ पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ में आप लोग समझ चुके होंगे कि इस साल आप लोगों को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हुए 20 मार्च से देखने को मिलने वाले हैं और 20 मार्च से आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, पंजीकरण कर पाएंगे ऑनलाइन साइट्स पे पहुंच के। अब किस तरह से आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, 4 माध्यम है जिनसे आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 3 माध्यम वो हैं जो ऑनलाइन प्रोसेस है, एक ऑफलाइन प्रोसेस है जो कि आप लोग ऑन द स्पॉट पहुंच के कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे ये 3 मेथड है जिनके द्वारा आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फर्स्ट वेबसाइट, सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड व्हाट्सअप नंबर की भी मैं बात बताने वाला हूँ आप लोगों को। बाकी चलिए इसी के साथ में फर्स्ट जो आप लोगों को देखने को मिल रही है वो है वेबसाइट, जिसके द्वारा आप लोग अपना और अपने परिवार का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और साथ ही इसमें और भी सुविधाएं हैं जो कि वेबसाइट पे पहुंचने के बाद में आप लोग पा सकते हैं, चाहे वो होटल की हो, चाहे हेली की हो, चाहे पूजा की हो, चाहे डॉर्मेट्री की हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग इस वेबसाइट पे पहुंच के कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम आप साइड में देख ही पा रहे हैं, registration&touristcare.uk.gov.in। इससे पहुंच के आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। बाकी एप्लीकेशन भी आप लोग साइड पे देख पा रहे होंगे, एप्लीकेशन का नाम है टूरिस्ट केयर उत्तराखंड। एप्लीकेशन में भी सारा प्रोसेस सेम है जिस प्रकार से वेबसाइट पे देखने को मिलता है। अब इजी वे की बात करूं तो आप लोग विद इन 2 मिनट्स के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे नहीं जाते और पीडीएफ के रूप में आप लोगों को आपकी गैलरी में सेव होता हुआ देखने को मिल जाता है आपका रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं साइड में आप लोगों को व्हाट्सअप के आगे 2 नंबर देखने को मिल रहे हैं, इनके द्वारा आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर नॉर्मल प्रोसीजर है, आप लोग स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट यात्रा लिखना है एंड कब आ रहे हैं, कितनी एज के लोग हैं, ड्राइवर, व्हीकल कैसे आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, तो ये सारी डिटेल डाल के आप अपना रजिस्ट्रेशन पा सकते हैं। चलिए ये बात तो हो चुकी है अपनी रजिस्ट्रेशन को लेके। बाकी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूँ तो दोस्तों लास्ट ईयर आप लोगों को जिस प्रकार से हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन देखने को मिल रहे थे और साथ ही चारों धामों के स्टार्टिंग पॉइंट पे आप लोगों को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बूथ देखने को मिल रहे थे, उसी प्रकार से इस साल भी देखने को मिलने वाले हैं। बाकी होता है कुछ चेंजेस होती हैं तो आप लोगों को आने वाली वीडियोस में अपडेट मिल जाएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नए नियम
डिक्लेरेशन फॉर्म की। इस वीडियो का आखिरी टॉपिक और साथ ही आप लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला सवाल कि डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो आप लोगों को बता दूं, जिस प्रकार से आप लोग पिछले कई सालों से रजिस्ट्रेशन करते आ रहे हैं और साथ ही अपनी यात्रा संपूर्ण कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप लोगों को इस साल भी अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और साथ ही आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपको बताना होगा कि हम चारों धामों पे किस प्रकार से अपनी यात्रा करेंगे, कहाँ कहाँ रुकेंगे और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे उस पूरे डिक्लेरेशन फॉर्म में पूछे जाएंगे। दोस्तों, अब ये लागू होगा कि नहीं होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का हल आपको खुद को भी पता है कि आप पर्सनल कार लिखेंगे या फिर पर्सनल टैक्सी लिखेंगे या बस लिखेंगे। जो लोग नए आ रहे हैं वो सेकंड क्वेश्चन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान देखने को मिल रहे हैं कि हम होटल का नाम पूछेंगे तो हम होटल का नाम क्या बताएंगे, हम लोकेशन क्या बताएंगे। तो आप लोगों को बता देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को साइड में देखने को मिल रहा है। प्रॉपर तरीके से मैंने बना के आपके लिए रखा हुआ है, जो कि अगर ये लागू होता है तो आपको ऐसे लिखना है। थर्ड क्वेश्चन तो भैया जब होगा जब देखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं ये डिक्लेरेशन फॉर्म लागू होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, स्क्रीन पे आप लोग एक आर्टिकल देख पा रहे हैं जिसके द्वारा आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। साथ ही आप लोग इस आर्टिकल की हेडलाइन को देख के समझ पा रहे होंगे, जो कि आप लोगों को बताना चाह रही है कि रजिस्ट्रेशन में आप लोगों को होटल की बुकिंग दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जिससे आप लोग अपना यात्रा करने में असुविधा प्राप्त करें। साथ ही नीचे की ओर आप लोग पढ़ते हुए जब पहुंचते हैं तो आप लोगों को सही प्रकार से देखने को मिलता है कि माना जा रहा था कि रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब यात्री की चारधाम मार्ग पर रहने की पुख्ता व्यवस्था हो। यात्रियों के लिए होटल की बुकिंग का ब्यूरो भी रजिस्ट्रेशन में दर्ज करने की बात सामने आ रही थी। पर्यटन सचिव ने कहा कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्व की तरह ही रहेगी, जो कि आप लोग सही प्रकार से समझ चुके होंगे इस पूरे के पूरे आर्टिकल को देखकर कि दोस्तों, इस साल आप लोगों के आगे ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं किया जाएगा जिससे आप लोगों की यात्रा में कोई दिक्कत आए।